Good morning everyone. Today we are going to study class 8th second chapter microorganisms friend and foe. ठीक है जी. friend means helpful, foe means harmful. ठीक है, ये दोनों काम करते हैं. So let's start with the chapter. ठीक है, रीड करते करते आपको मैं समझाती हूँ. You have seen several kind of plants and animals. However, there are other living organisms around us which we normally cannot see. These are called microorganisms. ठीक है जी. जिन ऑर्गेनिज्म को हम देख नहीं सकते हैं पर वो प्रेजेंट हैं, बहुत छोटे हैं वो, those are known as microorganisms. For example, you might have observed that during the rainy season, moist bread gets spoiled and its surface gets covered with grayish white patches. ठीक है, अब देखा होगा ना आपने, आपके घर पे कोई ब्रेड पड़ी हो, है ना, थोड़ा टाइम बाद वो अगर बहुत ज़्यादा मॉइस्ट एनवायरनमेंट है ना, रेनी सा है, ठीक है, मोस्टली मानसून सीजन में, तो ब्रेड यूजुअली खराब हो जाती है, वाइट वाइट स्पॉट्स आ जाते हैं. ठीक है, वाई इट्स देयर? इट्स बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. फंजाई है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है विच इज कॉजिंग द ब्रेड टू स्पॉइल. पर हमें फंजाई नजर थोड़ी आ रही है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नजर नहीं आ रहा, हमें सिर्फ ब्रेड खराब हुई नजर आ रही है. लेट्स सी नाउ, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो मीन्स बहुत छोटे हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं. ठीक है, फर्स्ट एक्टिविटी क्या बोली उन्होंने, कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन अ बीकर एंड एड वाटर टू इट. आफ्टर द सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल्ड डाउन, ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर अ माइक्रोस्कोप. व्हाट डू यू सी? ठीक है, क्या सिंपली बोला है, एक आप बीकर लो, बीकर में मॉइस्ट सॉइल डालो थोड़ी सी, उसमें पानी डाल दो. ठीक है, फिर क्या करो, वेट फॉर सम टाइम, सॉइल को नीचे सेटल्ड होने दो. ठीक है, ऊपर से थोड़ा सा पानी लो, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखो, स्लाइड के ऊपर डाल के ना थोड़े से वाले पानी को माइक्रोस्कोप नीचे देखोगे आप, व्हाट यू विल सी, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विल बी देयर, मूविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको माइक्रोस्कोप में नजर आएंगे. यू कैन डू दिस एक्टिविटी इन योर लैब व्हेन यू विल बी कमिंग टू स्कूल. नेक्स्ट सी, take a few drops of water from the pond, spread on a glass slide and observe through microscope. सी में अगर आप पॉन्ड से थोड़ा सा पानी लेके, ठीक है, स्लाइड पे स्प्रेड करोगे और माइक्रोस्कोप देखोगे, अगेन यू विल सी सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मूविंग. ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, जो आपको नजर नहीं आ रहे ऑर्गेनिजम्स वो भी प्रेजेंट है. ठीक है, वो आपको नजर आएंगे. मैं आपको दिखाऊंगी, एक वीडियो दिखाऊंगी आपको, वो नजर आएंगे आपको ऑर्गेनिजम्स मूविंग. आई विल शो यू वन वीडियो. These observations show that water and soil are full of tiny organisms. Though not all of them fall into the category of microbes. ठीक है, ये बहुत सारे आपको नजर आएंगे पर सारे माइक्रोब्स की कैटेगरी में नहीं आएंगे. These microorganisms or microbes are so small in size they cannot be seen with your unaided eye. ठीक है, कि आप सीधी आई से उन माइक्रोऑर्गेनिजम्स को नहीं देख सकते. यू नीड माइक्रोस्कोप फॉर दैट. सम ऑफ दीज सच एज द फंगस दैट ग्रो ऑन अ ब्रेड. अब देखो, फंगस, अगर एक फंगस प्रेजेंट हो, यू कांट सी, बट ओके, देखो ब्रेड के ऊपर जो फंगस लगी है वो आप देख सकते हो, बट अगर आप सिंगल फंगस बोलो ना कि सिंगल फंगस मैंने देखनी है, यू कांट सी विद योर नेक्ड आई. ब्रेड के ऊपर वही एक फंगस, थोड़ा सा, एक थोड़ी सी छोटी सी फंगस थी, इट विल डिवाइड अ लॉट, क्योंकि उसको खाना मिल गया, बहुत सारे डिवाइड होके बहुत सारी फंगस होगी, तब आप उसको अपनी नेकेड आई से देख सकते हो. ठीक है, अदरवाइज सिंगल फंगस, थोड़े से फंगस होगा तो यू नीड माइक्रोस्कोप फॉर दैट. ठीक है, बहुत सारी इकट्ठी होके जब वो क्लस्टर बनाती है, देन यू कैन सी विद योर नेकेड आई, राइट. Others cannot be seen without the help of microscope. This is why these are known as microorganisms or microbes. ठीक है, आप खुली आंखों से वो नहीं देख सकते, इसलिए इनको माइक्रोऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स बोलते हैं. माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स. कौन से ग्रुप्स हैं? बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी. कौन से हैं? बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी. ठीक है, फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट वायरसेस. आज की डेट में आपको पता ना कौन वो वायरस है जिसने सबको घर पे बिठाया हुआ है? कोरोना वायरस. ठीक है, तो वायरस, तो वो कोरोना वायरस वायरसेस की कैटेगरी में आएगा, जिसको आप देख नहीं सकते हो. देखो जरा, वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. क्यों डिफरेंट है? देखिए,
They, however, reproduce only inside the cell of host organism, which may be a bacterium, plant or animal. Please remember, जो वायरस है, वायरस if it is outside a living body, living body के अंदर नहीं है, it cannot divide. अगर divide नहीं हो रहा तो उसको आप living नहीं बोल सकते हो. Only when the virus will enter a living body को host organism बोलोगे, जिसके अंदर जाके वो divide करेगा, bacterium, plant और animal, जिसके अंदर जाके divide करेगा, and then it will survive. अगर बाहर है, नॉन लिविंग बॉडी के बाहर है, वो डिवाइड नहीं कर रहा, तो उसको आप नॉन लिविंग बोलोगे, ठीक है. बट वंस इट एंटर द लिविंग बॉडी, ये लिख लो, नोटबुक पे नोट कर लो. वायरसेस आर कॉल्ड नॉन लिविंग आउटसाइड अ लिविंग बॉडी. बाहर क्यों उसको नॉन लिविंग बोलोगे? बिकॉज बाहर वो मल्टीप्लाई नहीं करेगा. बट वंस इट एंटर अ लिविंग बॉडी, इट विल स्टार्ट मल्टीप्लाइंग. नाउ वायरस विल बी नोन एज लिविंग बॉडी, ठीक है. एंड इट विल स्टार्ट क्रिएटिंग द प्रॉब्लम्स, डिजीजेस, राइट. जो आज वर्ल्ड में कौन सी डिजीज हुई है? कोरोना वायरस. कोरोना वायरस ये वो बॉडीज में जा जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, रेस्पिरेटरी ट्रैक को ब्लॉक कर रहा है. इट्स कॉजिंग डेथ ऑफ मेनी पीपल. कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड सम कफ्स आर ऑल्सो वर्ड बाय वायरसेस, ठीक है. कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, दैट वी पीपल नो बेटर. सीरियस डिजीजेस कौन सी कॉज करता है? पोलियो, चिकन पॉक्स. सीरियस, अब इसमें एक और चीज ऐड होगी. कौन सी सीरियस है? कोरोना वायरस, ठीक है. वो नंबर 1 पे होगी, तो सीरियस डिजीज कॉज बाय वायरसेस. आगे देखिए, डिजीजेस लाइक डाइसेंट्री, मलेरिया. डाइसेंट्री मतलब लूज मोशन, लिख लो नोटबुक पे साइड बाय साइड. डाइसेंट्री मीन्स लूज मोशन. मलेरिया, मलेरिया सुना ना आपने, जिसमें फीवर होता है, चिल्स होते हैं. देयर कॉज बाय प्रोटोजोआ, ठीक है. कौन से माइक्रोब कॉज करते हैं, आपको क्वेश्चन आने हैं. विच डिजीजेस आर कॉज बाय प्रोटोजोआ, ये लिख लो. कौन सी डिजीज है? डाइसेंट्री मीन्स लूज मोशंस और मलेरिया प्रोटोजोआ कॉज करता है. बैक्टीरिया कौन सी डिजीज करेगा? टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस. टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस याद रखना, राइट. सी इन फ्रंट ऑफ यू द बैक्टीरिया डायग्राम्स आते हैं, ठीक है. ऐसे आप माइक्रोस्कोप नीचे देखोगे तो आपको ऐसे बैक्टीरिया की शेप्स ऐसे नजर आएंगी आपको. नेक्स्ट इज एल्गी. ये याद रखना, ये द एग्जाम्पल कैन कम टू यू इन द पेपर ऑल्सो. एल्गी की एग्जाम्पल कौन सी है जी? एनीबडी प्लीज. क्या लिखा हुआ है? क्लेमाइटोमोनास. ही लिख के देखो. इन द एग्जाम क्वेश्चन कैन बी देयर. गिव एग्जाम्पल ऑफ एल्गी. यू शुड स्पीक आउट. क्लेमाइटोमोनास एंड स्पाइरोगैरा. एल्गी देखा ना, एल्गी पानी के ऊपर जो ग्रीन ग्रीन काई इकट्ठे हो जाते हैं उसको एल्गी बोलते हैं. उसकी एग्जाम्पल क्या है? क्लेमाइटोमोनास, स्पाइरोगैरा, राइट. देन कम प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम. अमीबा, पैरामीशियम बेसिकली जो पोल्यूटेड वाटर होएगा ना, उसमें प्रेजेंट होता है अमीबा. इसलिए बोलते हैं ना कि लाइक हम बाहर से मार्केट से आप गोलगप्पे खा रहे हो एंड यू आर वेरी हैप्पी विद दैट, ठीक है. अगर वो पानी पता नहीं वो साफ होएगा नहीं होएगा, अगर वो गंदा पानी है, ठीक है, इट विल बी हैविंग अमीबा, ठीक है. समटाइम्स इट हैपन कि आप बाहर से गोलगप्पे खा के आए हो एंड कमिंग एट होम यू आर हैविंग लूज मोशंस. क्यों? क्योंकि अगर वो पानी साफ नहीं था, गंदा पानी था, तो अमीबा था उसमें. इट विल कॉज डिसेंट्री, लूज मोशंस लग जाते हैं. प्लीज रिमेंबर, प्रोटोजोआ की एग्जांपल्स कौन सी है? अमीबा, पैरामीशियम. अमीबा, पैरामीशियम. फंजाई की एग्जांपल्स ये याद रखनी है. एग्जांपल्स है ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम, एस्परजिलस. ब्रेड मोल्ड मीन जो आपकी नॉर्मल ब्रेड पे लगती है ना, ऐसी होती है. आपको ऐसे नजर तो नहीं आ सकती, यू कैन सी इट अंडर माइक्रोस्कोप, तो आपको ऐसी डायग्राम नजर आएगी. पेनिसिलियम, एस्परजिलस. फंजाई की एग्जांपल्स आपने लर्न करनी है बच्चा, राइट. ठीक है. आगे वायरसेस का, दीज आर द शेप्स ऑफ वायरसेस ना. वायरसेस की शेप है, एक बार डायग्राम प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है. प्लीज डू प्रैक्टिस द डायग्राम एवरीवन. ओके, वेयर डू माइक्रोऑर्गेनिजम्स लिव? प्लीज रिमेंबर वन वर्ड लिख लो, नोटबुक पे लिख लो. मैं वर्ड बोल रही हूँ, कॉस्मोपॉलिटन. COSMO, cosmopolitan, POLITA. And cosmopolitan means microorganisms are present everywhere. ठीक है. एवरीवेयर मीन्स हर एक जगह पे वो प्रेजेंट है. देखो, माइक्रोऑर्गेनिज्म में भी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी और प्रोटोजोआ. ये लिख लो, नोटबुक पे मार्क करते जाओ. सिंगल सेल्ड माइक्रोऑर्गेनिज्म कौन है? बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ, ये सिंगल सेल्ड है. मल्टी सेलुलर कौन है? एल्गी और फंजाई क्या है? मल्टी सेलुलर है. दे लिव इन ऑल रेंजेस ऑफ एनवायरमेंट. एवरीवेयर दे विल बी प्रेजेंट, रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स. ठीक है. आइस कोल्ड बहुत ज्यादा ठंडी जगह होगी, वहां पे भी प्रेजेंट रहेंगे. हॉट स्प्रिंग्स बहुत गर्म जगह होगी, वहां पे भी प्रेजेंट रहेगा. टोल्ड यू
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर. डेजर्ट्स में भी प्रेजेंट है. मार्शलैंड मीन जो तो चिक्कड़ चिक्कड़ होएगा, है ना, उधर भी प्रेजेंट है. देर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स के अंदर भी प्रेजेंट है. सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली. ठीक है, कुछ किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर सर्वाइव करेंगे और कुछ फ्री सर्वाइव करते हैं. ठीक है, ओके, यस प्लीज. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस. देखो इसकी जो परफेक्ट एग्जांपल है, ठीक है, घर पे मम्मा बनाते हैं ना कर्ड जमाते, दही को खट्टा लगाते हैं ना. जो खट्टा लगा रहे हैं वो याद है, देखा होगा अपने मामा को खट्टा क्या कि कहीं से पुराना कर्ड लिए, कल वाला कर्ड लिए, थोड़ा सा वो मिल्क को थोड़ा गर्म करके उसमें लगा दिए. जो पहले वाला कर्ड लिया, कर्ड वॉज हैविंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. वो मिल्क में डाल रहे हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐड कर रहे हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिर दोबारा डिवाइड करेगा, वो आपके कर्ड को मिल्क में कन्वर्ट कर देगा. एंड यू नो कर्ड इज मोर बेनिफिशियल देन मिल्क. सो हु इज द हीरो बिहाइंड इट? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. Okay, yes, please. Microorganisms play an important role in our lives. Some of them are beneficial in many ways, whereas some others are harmful. ठीक है, दोनों काम कर रहे हैं, beneficial भी है और harmful भी है. ठीक है जी. और देखो friendly microorganism that I told you. ठीक है, मम्मा घर पे कर्ड बनाने के लिए यूज करते हैं. जब ब्रेड बनाते हैं उसमें भी माइक्रोऑर्गेनिज्म यूज करते हैं, केक में भी माइक्रोऑर्गेनिज्म यूज करते हैं. ओके, यस प्लीज. माइक्रोऑर्गेनिज्म हैज बीन यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल. ठीक है, अल्कोहल फॉर्मेशन में भी, अल्कोहल फॉर्मेशन में यीस्ट यूज करते हैं. लिख लो, YEAST, यीस्ट यूज करते हैं अल्कोहल प्रोडक्शन में. दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप ऑफ एनवायरमेंट. For example, organic waste, vegetable peels, remains of animals, feces, etc. are broken down into harmless and usable substances by bacteria. क्या करते हैं? What we can do, अपने पास कोई जगह खाली है, वहाँ पे एक पिट बना दो, गड्ढा खोद दो. ठीक है, थोड़ा सा बड़ा सा गड्ढा खोदा, उसमें सारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डाले दो, जो किचन के गार्बेज, वेजिटेबल वेस्ट है, ह्यूमंस का फीकल मैटर है, या एनिमल्स की कोई भी वेस्ट बायोडिग्रेडेबल चीज़ है, डाली जाओ उसमें. ठीक है, उसको कवर कर दो. आप कुछ डेज, कुछ मंथ के बाद देखोगे वो अब वेस्ट नहीं है, वो अब मैन्योर बन चुकी है. क्या बन चुकी है? मैन्योर. हुआ कैसे ये? एक्चुअली इन द सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट विच फीड ऑन दीज बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस. उसको खाएगा और उसको छोटे छोटे सब्सटेंसेस में ब्रेक कर देगा. ठीक है, क्या बन गया? मैन्योर. एनवायरमेंट क्लीन होगी. अगर ये जो सारी चीजें बाहर पड़ी होती तो खराब करनी थी ना, पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने क्या किया? उसको मैन्योर में कन्वर्ट कर दिया. मैन्योर आगे सॉइल फर्टिलिटी में हेल्प करेगा. मैन्योर फार्मर यूज करेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना. मैन्योर इज फ्री ऑफ कॉस्ट, फार्मर यूज करेगा एंड द सॉइल विल बी वेरी वेरी फर्टाइल. ठीक है, सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज होएगी, राइट. एंड बैक्टीरिया इज ऑल्सो यूज इन प्रिपरेशन ऑफ मेनी मेडिसिन ऑल्सो. ठीक है, बहुत सारी मेडिसिन फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करेगा. देखो, इट इज यूजफुल इन मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड. ठीक है, मैंने आपको बताया ना कि मामा थोड़ा सा कर्ड डालते हैं मिल्क में. कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है? प्लीज रिमेंबर, लैक्टोबैसिलस. कौन सा बैक्टीरिया? लैक्टोबैसिलस. ये स्टार डाल लो, ये लिख लो नोटबुक पे. लैक्टोबैसिलस प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड. ठीक है, ये क्या करेगा? इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड. मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है कौन? लैक्टोबैसिलस. ये स्टार डालो, वेरी इंपॉर्टेंट. The bacteria are also involved in making of cheese, pickles and many other food items. ठीक है, cheese pickles formation में भी हेल्प करता है. An important ingredient of रवा, इडलीज, भटूरा is curd. ठीक है, कि रवा, इडलीज, भटूरे मम्मा घर पे बनाते हैं ना. भटूरा बनाना, इडली बनानी, थोड़ा दही डालते हैं. क्यों डालते हैं? क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो उसको सॉफ्ट बना देगा. बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल इन फॉर्मेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा बैटर, है ना. राइस, इडलीज, डोसा बैटर में भी देखो, राइस, इडलीज या डोसा बैटर बना के उसको छोड़ देते हैं थोड़ा टाइम. क्यों छोड़ देते हैं? कि जो बैक्टीरिया है उस पर वर्क करे और उसको सॉफ्ट बना दे. राइस बैटर, राइस इडली उसको सॉफ्ट बना देता है जो बैक्टीरिया, उसको इसलिए थोड़ा टाइम छोड़ देते हैं ना, है ना. यू माइट हैव सीन योर मामा बन थोड़ी देर आटा गूंदा, उसको छोड़ दिया, है ना. अब देखो ये क्या किया, दिस एक्टिविटी. Take half kg flour, atta or maida. Add some sugar and mix with warm water. Add a small amount of yeast powder. Please remember yeast डाला. yeast क्या है? ये फंजाई है, लिख लो. yeast डाला माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड नीड टू मेक अ सॉफ्ट डो. ठीक है, आटा गूंदी है, थोड़ा सा शुगर डाली है, थोड़ा सा वार्म वाटर डाला, yeast डाल दिया. ठीक है, उसको 2 आवर्स के लिए छोड़ दिया. ठीक है, जब उसको आटा गूंदा है ना,
जब 2 आवर्स के लिए छोड़ दोगे तो वो मैदा क्या हो जाएगा, वो ऐसे फ्लफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यीस्ट उस पर वर्क करेगा और रिलीज क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से वो फ्लफ हो जाएगा। प्लीज रिमेंबर, यीस्ट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड। मार्क कर लो, जिसमें मैदे में आपने यीस्ट डाली थी, वो फटाफट डिवाइड करेगी और क्या, कौन सी गैस प्रोड्यूस करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से बबल्स होंगे। बबल्स ऑफ द एयर गैस फिल द डो एंड इंक्रीजेस वॉल्यूम। ठीक है, डो को वो उसकी वॉल्यूम इंक्रीज कर देगा। दिस इज द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ यीस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड्स, पेस्ट्रीज और केक्स। केक्स आप देखते हैं ना, केक्स, ब्रेड, पेस्ट्रीज बड़े सॉफ्ट होते हैं। दिस इज द वे टू मेक इट। मैदे आटा को गूंद के उसमें यीस्ट डालते हैं, यीस्ट उसको सॉफ्ट कर देता है। उसको थोड़ा टाइम छोड़ दोगे, सॉफ्ट क्यों करेगा, क्योंकि यीस्ट विल प्रोड्यूस विच गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। राइट, ठीक है, आप इतना करिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताते हैं।